हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के रिजल्ट डेट को लेकर, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आप सभी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कब से शुरू किया जाएगा। इससे पहले बात को शुरू करें, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण अपडेट इस पर मिलता रहेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अपने मार्क्स को कैलकुलेट किया होगा आंसर की के माध्यम से, जिसे यहाँ पर मैं आपको रॉ मार्क्स करके लिख रहा हूँ, यानी कि आप सभी के द्वारा कैलकुलेट किए गए मार्क्स यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी मार्क्स अपने कैलकुलेट किए हुए हैं उससे ज़्यादा आपको नंबर आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। आप सभी के रिजल्ट की मैं बात करूँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप सभी के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर दावा किया गया है कि 13 सितंबर को आप सभी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल साइट पर है ये। 13 सितंबर को यहाँ पर आप सभी का रिजल्ट होगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। मतलब ये कि 14 सितंबर से काउंसलिंग नहीं शुरू हो रही, मतलब इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन, इसके शेड्यूल वगैरह मिल सकते हैं। अब ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल साइट पर है। यहाँ पर इन्होंने किसी से बात करके आप सभी को बताया है। ठीक है, वेबसाइट पर जो इन्होंने लिख रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखा है कि आप सभी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सितंबर के लास्ट वीक तक यहाँ पर अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक के पहले यानी 20 से लेकर 25 सितंबर के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ की माने तो 13 सितंबर को आप सभी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। फिलहाल जैसा भी होगा वो आपको आपके सामने देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट पे, क्योंकि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी चलने वाला है। जैसे मैं बात करूँ, किसी के शिफ्ट में बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आए होंगे तो वहाँ पर जो मार्क्स है वो सभी ने अच्छे खासे वहाँ पर अटेम्प्ट किए होंगे, तो उसमें जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़। डाउटनट लाया है आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सभी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए डाउटनट ऐप पर कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में इतना बढ़िया दाम और टॉप कोर्स केवल डाउटनट ऐप पर ही मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जिस शिफ्ट का प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड आया था उसमें जो मार्क्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसी को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी के फाइनल रिजल्ट में 15 से लेकर 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 7, किसी के 8, मतलब कुछ भी नंबर जो है वो बढ़ने को मिल सकता है। यहाँ पे जो इन्होंने अपना फार्मूला यहाँ पे रिलीज़ किया हुआ है उसी के हिसाब से जो काउंसिल है आप सभी का नॉर्मलाइजेशन करेगी। ठीक है, अब किसको कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलेंगे इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर मैंने क्लियर ये नहीं बताया है कि आपको इतने मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएंगे। मैंने ये बताया है कि रैंक वाइज एडमिशन होता है और ये रैंक ही मैटर करता है आपके कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर। ठीक है, लेकिन वो सभी चीज़ें मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब 2020 के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट तब होगा जब आपके काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, उससे 2 से 3 दिन पहले आप सभी का जो ये लिंक है वो एक्टिवेट दिखाई देगा। वहाँ पर पूरा डिटेल में 2000 समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से एक लिस्ट ही होता है, एक मेरिट लिस्ट होता है कि इस कॉलेज में, इस ब्रांच में इतने रैंक से लेकर इतने रैंक वाले विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया था, इस कैटेगरी में दिया गया था। वो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ आपको ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2020 करके लिखा होगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। अभी आपको पूरी तरीके से ये जानना है कि आपका जो सीट है वो गवर्नमेंट का वो 35,000 है, यानी 35,000 सीट है। इसके बाद कुछ एडेड कॉलेज के सीट हैं, जिसे आप मिला जुला कर ये बोल सकते हैं कि 46 से 47,000 के आसपास जो सीटें हैं वो टोटल हो जाती हैं। गवर्नमेंट प्लस एडेड दोनों कॉलेज मिलाकर मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो 35,000 सीट है, तो आपका रैंक इसी के अंतर्गत आना चाहिए, तभी आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा। वैसे मैं बात करूँ तो इस बार केवल 63% पॉइंट समथिंग कुछ विद्यार्थी है जिन्होंने परीक्षा दिया हुआ है और बाकी ने परीक्षा छोड़ दिया है। ठीक है, तो वैसे भी जो लड़के हैं वो आधे हो गए हैं, तो इस बार सभी को कॉलेज मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। एक बार जब प्रोसेस शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना होगा। फिलहाल जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।